आज का विषय हमारा बहुत ही मार्मिक है। आज का विषय ऐसा दिल को छू लेने वाला विषय है, क्योंकि जैसे कि संत समागम समाल का हरियाणा में आयोजित होने जा रहा है, सेवा भी बढ़ चढ़ करके चल रही है, सतगुरु की कृपा बरस रही है। एक धरती को स्वर्ग सा यानी वो धरणी लग रही है। तो सभी संत महात्माओं को ये संदेश सतगुरु का आया हुआ है कि सभी 31 अक्टूबर से लेकर के 3 तारीख तक संत समागम समाल का में आयोजित होने जा रहा है। तो सभी अपनी अपनी तैयारियां कर लें। लेकिन प्रसन्न बात ये उठती है कि सतगुरु का पावन आशीर्वाद के पात्र बने, सतगुरु की दया दृष्टि बरसेगी, आज्ञा में चलना है, सेवा सत्संग स्मरण करना है, संत समागम में जाना है। संत महात्माओं तो अक्सर देखा गया है सभी व्यक्ति संत समागम में नहीं जा पाते। कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जिससे उनका मन तो होता है समागम में जाने का, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण या फिर कोई घर की परेशानी के कारण या फिर किसी काम के कारण, जो कि ज़रूरी काम होता है, वो रुक जाते हैं और पहुंच नहीं पाते। तो क्या वास्तव में सतगुरु का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिलेगा, या फिर सतगुरु की कृपा उन पर ज़्यादा बरसेगी जो कि संत समागम में जा रहे हैं? और जो नहीं जा पाते, जो घर पर रह जाते हैं, तो आओ संत महात्माओं, बड़ा मार्मिक विषय है, बड़ा आज ऐसा टॉपिक है जिसको हर इंसान को समझना चाहिए। वैसे तो कहा कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों ने तो कह दिया कि संत के मिलन को माया को त्याग देना चाहिए, अभिमान आगे आता है तो अभिमान को भी छोड़ देना चाहिए। और कह रहे हैं जैसे जैसे पैर आगे बढ़ता है करोड़ों यज्ञों के समान हो जाता है। अब ये बात वो बहन और भाइयों के मस्तिष्क में आती है कि हमारे कदम तो अपने कार्यों में तक हैं, हम नहीं जा पाए तो उन्हें मलिनता होती है, करोड़ों यज्ञों का हमसे फल तो छूट गया। आओ संत महात्माओं, वो इसी बात को सोच करके दुखी और गमगीन हो जाते हैं, लेकिन उनका मन सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है। वो अरदास करते हैं कि सद्गुरु सब पे कृपा करना, सब पे दया दृष्टि करना, हमें किसी कारण से हम रह गए हैं, तब तू अपने बच्चों पे सब पे मेहर करना, सभी संत समागम में सही तरीके से पहुँचें, सही सुखद तरीके से पहुँचें, सभी यात्रा का आनंद लें। इधर ये विनती प्रार्थना कर रहे हैं, उधर जो महापुरुष गए हुए हैं संत समागम में वो आनंद ले रहे हैं। तो विषय ये आता है कि आखिर सद्गुरु के आशीर्वाद के पात्र नहीं बनेंगे, सत्संग में नहीं गए तो, किसी कारण से घर रह गए, समागम में नहीं जा पाए तो आओ संत महात्माओं। तो एक ऋषि जी के 5 शिष्य थे और ऋषि जी सभी से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, सभी ऋषिवर का कहना भी मानते थे, आदेश उपदेश भी मानते थे, उनके बताए हुए कार्य भी करते थे। यानी आश्रम की सफाई थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, भिक्षा मांगने का सिस्टम था, सभी ऋषि जी के आज्ञा के अनुसार चल रहे थे, सभी आज्ञा का पालन कर रहे थे। वहीं पास के ही गांव में एक मेला लगता था और वो एक ऐसा समय आ गया कि मेले का समय आ गया। अब 5 के 5 शिष्यों ने गुरु से प्रार्थना की कि ऋषिवर हमें मेले में जाने का आदेश दे दें, हम बहुत जल्दी वापस लौट आएंगे। लेकिन ये क्या, आश्रम का काम तो ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, कह रहे हैं जल्दी आ जाएंगे, और जाना भी 5 चाहते थे। ऋषिवर ने सोचा 5 को भेज दिया तो आश्रम का काम कौन करेगा, कैसे ये पूरे दिन का साफ सफाई की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था हो पाएगी। तो ऋषि जी ने कहा कि देखिए
जिसे सबसे बड़ी चाहत हो जाने की, वो जा सकता है, वो चला जाए। वो कहते हैं नहीं जी, आपका आदेश ही चाहिए, आप बता दो कि जाना किसे है। अच्छा, तो ऋषि जी ने सोचा कि हाथ खड़ा करो, किसे किसे जाना है। तो उनमें से 3 ने हाथ खड़े कर दिए और 2 हाथों को नीचे को करे रहे और उन्होंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, इन तीनों को जाने दीजिए। गुरुजी ने उनकी शालीनता देखी, सहनशीलता देखी और 1 मिनट को सोचा तो उन्होंने कहा हाथ नीचे कर लो। जिन्होंने मेले जाने के लिए 3 ने हाथ खड़ा करे थे उनसे कहा तुम यहीं आश्रम में रहोगे, मेरा आदेश है, साफ सफाई करिए, गाय की सेवा करिए, कुछ खाने पीने का प्रबंध कीजिए, कुछ लंगर की व्यवस्था कीजिए, कुछ लकड़ी लेकर के आएंगे, यानी यही कार्य करेंगे 3। लेकिन वो जो 2 थे कहा आप मेला देख करके जल्दी आ जाना, और जितनी जल्दी आ जाएंगे फिर बाद में मैं इन तीनों को भी भेज दूंगा जैसे आप आ जाओगे। आओ संत महात्माओं, अब ये जो लड़के थे दोनों जो शिष्य थे ये चले गए हैं मेला देखने के लिए। और मेला जैसे ही मेले में गए तो मेले के मनमोहक दृश्य थे, आनंदित करने वाली वस्तुएं थीं, चकाओर चहल पहल मची हुई थी। लेकिन ये श्रद्धा तो गुरु में रखते थे, विश्वास तो गुरु में रखते थे, इनका मन तो गुरु के पास था। अब ये झूला तो खा रहे हैं, लेकिन टिकट वाला कह रहा है टिकट ले लिया भाई, टिकट ले लिया। तो उन्होंने कहा टिकट तो नहीं लिया, ध्यान नहीं रहा, पैसे दे करके फिर टिकट ले लिया। लेकिन दूसरा शिष्य कहता है कि एक बात बताओ, तुम बैठे यहाँ हो, मन कहाँ है? कह रहे मन तो गुरु के चरणों में हैं। वो 3 शिष्य हैं, वो गुरु के चरण दबा रहे होंगे, गुरुजी उन्हें कथा सुना रहे होंगे, सत्संग सुना रहे होंगे, वो कितनी सेवा कर रहे होंगे, आशीर्वाद का पात्र बन रहे होंगे। और एक हम हैं यहाँ, हमें समय व्यतीत कर रहे हैं, हम अपना आनंद में जीवन खर्च कर रहे हैं, हम यहाँ मौज मस्ती लेने आए हैं। लेकिन वो कितने खुश नसीब हैं। अब समय बीतता है, जितना समय दे दिया, और समय देने के उपरांत वो शिष्य वापस आ जाते हैं और उन शिष्यों को तीनों को भेज दिया जाता है। लेकिन इस भेजने से पहले वो जो 3 शिष्य थे आश्रम में, जो कि उनकी सेवा में लगे हुए थे, तो वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान है कि उन दोनों को कितना आनंद आ रहा होगा, मेले में कितना मज़ा ले रहे होंगे। उन्होंने गुरु के चरणों पे पैर तो रखा, हाथ तो रखा दबाने के लिए, सेवा तो की, लेकिन मन नहीं था वहाँ पे, मन था मेले में। अरे उन्हें कितना आनंद आ रहा होगा, वो आइसक्रीम खा रहा होगा, झूला झूल रहा होगा, इत्यादि मनोरंजन की वस्तुएं देख रहा होगा। उनका पूरी तरीके से ध्यान डाइवर्ट हो गया और वहाँ मेले में रहते हुए उनका ध्यान गुरु के चरणों में जुड़ा रहा, जितने भी समय वो मेले में रहे। आओ संत महात्माओं, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका मोरल एजुकेशन बहुत अधिक है। कह रहे हैं जो संत समागम में जाते हैं लेकिन शरीर से जाते हैं, मन सदगुरु के हवाले नहीं किया, मन से पूरी तरीके से समर्पण नहीं कर पाए, वहाँ जाने के बावजूद भी तो वास्तव में वो लाभ मिलने वाला नहीं। और यदि जो संत महात्मा घर पर रह जाते हैं लेकिन ध्यान उन शिष्यों की तरह सदगुरु के चरणों में लगाए रखते हैं, हाथों से सेवा करते हैं, लेकिन मन सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, तो उनसे बड़े भाग्यशाली नहीं है। क्योंकि हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। उनका जीवन तो ऐसे बीत रहा है, उनका तो यज्ञ बन गया। तो आओ संत महात्माओं, निराश ना हो, जो भी संत समागम में नहीं जा पाए, लेकिन मन से आप संत समागम का आनंद ले रहे हैं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।